तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, परिचय। तो परिचय के बारे में इंट्रोडक्शन, किसका परिचय, संज्ञा पद्धति का। तो यही है, इसका परिचय हमें पढ़ना है। ठीक है, किसका परिचय, इसका। तो देखिए, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अच्छा, सिस्टम जानते हैं आप क्या होता है, पद्धति को हम इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं। सिस्टम एक तरीका होता है हमारा। ठीक है, क्या होता है, एक तरीका, कोई क्रम होता है। ठीक है, तो नंबर्स का सिस्टम मतलब संख्याओं का क्रम, संख्याओं को सिस्टम से रखना, क्रम से रखना। तो यही होता है हमारा नंबर सिस्टम। तो इसे कह सकते हैं हम कि संख्याओं को व्यवस्थित क्रम में रखना, एक सिस्टमेटिक तरीके से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो ये संख्याएं हैं हमारी, संख्याओं को एक एक करके किसी क्रम में रखना, वही हमारा संख्या पद्धति कहलाता है। ठीक है, वही हमारा संख्या पद्धति कहलाता है। मान लीजिए आपने रख दिया दो, दो के बाद ये माइनस का दो या प्लस का दो या माइनस का 7/2, तो ये कोई क्रम है हमारा, ये क्रम नहीं है हमारा। क्रम क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। क्रम क्या है हमारा, 7 8 9, जहां से स्टार्ट हो जाए वहां से ही क्रम बन गया हमारा। ठीक है, जहां से स्टार्ट हुआ, जहां से शुरू हुई वहीं से क्रम बन गया हमारा। ठीक है, -1, -2, -3, ये हमारा घटते हुए चल रहा है। ठीक है, कम होते हुए जा रहा है, -4 डॉट 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 डॉट। तो दोस्तों, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से क्रम बन गया, जहां से हमारे नंबर स्टार्ट हुए वहीं से एक क्रम बन गया, एक सिस्टम बन गया, किसी सिस्टम से चल रहा है। आजकल आपने सिस्टम शब्द बहुत सुना है। ठीक है, सिस्टम शब्द सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये वही सिस्टम है, ये हमारा मैथ वाला सिस्टम है, ये वो वाला सिस्टम नहीं, ये हमारे मैथ वाला सिस्टम है। ठीक है, तो इस सिस्टम का मतलब है किसी क्रम में चलना। तो हमें संख्याओं को क्रम में व्यवस्थित करना है, किसमें व्यवस्थित करना है, क्रम में, संख्याओं को क्रम में व्यवस्थित करना है। अब हम चलते हैं दूसरी डेफिनेशन, संख्याओं की मूलभूत, नंबर 2, संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पना है। संख्याओं की मूलभूत संकल्पना है। ठीक है, तो देखिए, संख्याओं की मूलभूत संकल्पना क्या पढ़ी थी हमने। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन पढ़नी है हमें, वास्तविक संख्या, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं हम इसे रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो देखिए, नंबर कैसे हैं हमारे, रियल, ओरिजिनल। ठीक है, तो रियल नंबर, तो इसे हम एक प्यारा सा उदाहरण है हमारा, उससे समझते हैं। ठीक है, देखिए, कोई किसान है। ठीक है, किसान द्वारा, ये किसान का, इस किसान का क्या है, ये खेत है, ये उसका खेत है। इस खेत में हमारी उसकी क्यारी है, क्या है, क्यारी, ये इस प्रकार क्यारी है। किसकी क्यारी है, आलू की, आलू की क्यारी। ठीक है, तो इस किसान ने इस खेत में आलू किए हैं। ठीक है, आलू का खेत है, आलू किए उसने। तो इस पूरे खेत को, जिसमें आलू है, जब इसने मशीन द्वारा, किसके द्वारा, मशीन द्वारा
जब इसने मशीन द्वारा खुदाई करवाई तो उसका आलू का, जब उस मशीन वाले के साथ उसके मजदूर रहते हैं तो वो यहाँ पे आलू का ढेर लगा देते हैं। यह आलू को इकट्ठा कर देते हैं, एक जगह कर देते हैं, ठीक है। तो इसी आलू के इकट्ठे हुए ढेर को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। कैसे कहते हैं ये मैं भी बताता हूं। ये इसीलिए कहते हैं कि इसमें हमारे कुछ बड़े आलू होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ बीच के, कुछ वैसे कुछ वैसे। मान लीजिए इसमें एक छोटा आलू है, फिर उससे बड़ा हमने ले लिया ए, एक सबसे छोटा आलू है, उससे बड़ा बी, उससे बड़ा सी, उससे बड़ा डी और उससे बड़ा ई। तो इस प्रकार के हमारे आलू हैं, ठीक है। इसमें सबसे छोटा आलू है तो उसे यहां पे जो कट्टे होते हैं, जो बोरी आलू वाली लाल कलर की, उसमें भर दिए गए। ऐसे बी के भी भर दिए गए, ऐसे सी के भर दिए गए, ठीक है, डी के भी और ई के भी। तो ये तो हमने अलग अलग कर दिए, लेकिन इसमें सब कुछ है, ये सभी इसमें है। जब यहां से मशीन द्वारा खुदाई हुई तो इसमें आलू थे सभी। किस प्रकार के थे? सभी। तो हमारा वास्तविक संख्याएं भी ऐसी हैं कि सभी संख्याएं, सभी नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्या। जितने भी नंबर हैं हमारे, वो सभी क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्या। फिर हम उन नंबर्स को, जो नंबर्स हैं उन्हें हम अलग अलग करते हैं। जिस प्रकार ये छोटे आलू इस वाली रो में रख दिए गए भरकर किसी बोरी में, ये बी वाले भी इस लाइन में, इस वाली रो में, ये इस वाली रो में, तो ये अलग अलग भर दिए गए। तो ये भी इन्हीं में से हम अलग अलग नंबर्स को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें वास्तविक संख्या पढ़नी है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। भाई सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए आइए उदाहरण सीखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। भाई ये जो चल रहे हैं प्लस के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सभी हमारी कैसे हैं? प्लस की। तो ये भी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। फिर मैंने लिया एक जीरो। भाई जीरो भी कैसा है? हमारा वास्तविक संख्या। उसके बाद मैंने लिया माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 5। तो ये सभी माइनस वाली भी हमारी कैसे होंगी? वास्तविक संख्याएं। तो आपने देखा कि ये सभी नंबर जो कि ऐसे ही हैं, कुछ प्लस वाले हैं, कुछ माइनस वाले हैं, एक जीरो है, तो ये सभी कैसे हमारी वास्तविक संख्याएं। अगर हम कहें कि इससे आगे आगे हो सकता है तो हो सकता है। अगर मैंने ले लिया भिन्न, 1/2, 5/6, ये वाली प्लस वाली भिन्न हो गई। अगर मैं माइनस में लेना चाहूं तो वो भी ले सकते हैं, माइनस के 7/6, माइनस के 11/13, तो माइनस वाली भी हो सकती हैं। तो ये भी भिन्न हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। अच्छा, और कुछ हो सकता है? और हो सकता है, एक देखा होगा आपने पॉइंट वाला 1 2 5, पॉइंट के बाद 3 अंक तक निकला हुआ है 0.125। ये हो सकता है 7.46। अच्छा, जरूरी है ऐसे ही हो? कुछ नंबर आपने ऐसे भी देखे होंगे 0.11111। भाई एक नंबर जो है पॉइंट के बाद जो एक है वो बार बार आ रहा है, ठीक है, तो उसके बाद 0.121212, ठीक है, 1 और 2, ये दो नंबर ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं, ठीक है, बार बार आ रहे हैं। इसके बाद हमारा है 0.12, फिर 3 3 3 3 3 3। तो इसमें 1 और 2 तो सीधे
चुप है, लेकिन ये तीर है ये ज्यादा उछल रहा है, तो ये बार बार आ रहा है। भाई इसे सेल्फी लेने का शौक ज्यादा, इसीलिए बार बार सेल्फी में आ रहा है। लेकिन एक और दो, वो एक साथ एक बार में सेल्फी ले ली उन्होंने, फोटो खिंचवा लिया, अलग हो गए। लेकिन ये तीन इसने नहीं, इससे भाई सब फोटो में आना है। ठीक है, तो ये नंबर्स हम सभी सीखेंगे निकालना। ठीक है, सभी सीखेंगे जब दशमलव पढ़ेंगे, क्योंकि ये दशमलव वाले हैं। भाई देखिए √4, √3, ठीक है भाई, √7, घनमूल 2, घनमूल 3। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है भाई। अच्छा, पॉइंट के बाद कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो कभी रिपीट होते नहीं है, मतलब कभी मिलते नहीं, जैसे 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो भाई ये नंबर जो फिक्स नहीं होते पॉइंट के बाद, ये तो चल रही है, एक जैसी डिजिट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ एक जैसी डिजिट नहीं है। तो इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कि कैसी भी संख्याएं हो, सभी क्या है, हमारी वास्तविक संख्याएं। तो भाई ये उदाहरण था ना कि सभी आलू, जिसमें छोटे हैं उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, तो सभी इस वाले जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सभी आलू, जहां ये इकट्ठे आलूओं का ढेर है, तो यहाँ पे जो आलूओं का ढेर है वही संख्याओं का ढेर है, यहाँ वही संख्याओं का ढेर है। तो इन्हीं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे आलूओं को निकाला, सबसे छोटा वाला आलू ये रहा, उससे बड़ा ये रहा, उससे बड़ा ये रहा, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। ऐसे ही मैं सबसे पहले इनमें से निकालूंगा अंक, यहां से अंक निकालूंगा, उसके बाद प्राकृतिक संख्याएं, उसके बाद पूर्ण संख्याएं, इसी प्रकार सभी यहां से ही आएंगी, सभी यहीं से आएंगी। क्या क्या आएंगी, जो मैंने लिखाई थी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। ठीक है, दशमलव वाली। ठीक है, तो वो सभी यहां से आएंगे। अब हम चलते हैं आगे की ओर, इसमें से नंबर्स को निकालेंगे। ठीक है, इससे हमें रफ नहीं करना, ये वास्तविक संख्याएं हैं, इन्हें नहीं रफ करना, मैं सिर्फ ऊपर वाला करूंगा वास्तविक संख्याओं से। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए आप। तो भाई सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, अंक, अंक पढ़ना है, इसे कहते हैं हम डिजिट, डिजिट। तो भाई अंक क्या होते हैं, ठीक है, अंक क्या होते हैं, तो अंक होते हैं हमारे 0 से 9 तक। अच्छा, 0 से 9 तक कौन कौन से अंक हो गए, एक हो गया मेरा 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन सभी को क्या कहूंगा मैं, अंक। तो देखिए ये आ गया ना 0 1 2 3 4, इसी में से ये आ गए, सभी अंक आगे नहीं आ गए, वास्तविक संख्याओं में से निकाल लिया हमने। ठीक है, तो कुल अंक कितने होंगे, किसी ने पूछ लिया आपसे कि कुल अंक कितने होते हैं, तो कुल अंक होते हैं हमारे 10। भाई 1 से लेकर 9 तक तो ये हो ही गया, एक 0, तो 10 हो गए हमारे। ठीक है, तो अंक किसके लिए होते हैं, मैंने आपको नंबर दिया 740, वो सॉरी 478, 478। इसमें किस किस अंक का प्रयोग हुआ है, तो एक अंक 4, एक 7, एक 8। तुम्हारे 3 अंक है इसमें, कितने अंक है, 3। तो 3 अंकों से मिलकर बनी हुई है ये संख्या। आपको दे दिया 7 8 5 6 3। भाई 78,563, ये कितने अंकों से मिलकर बनी है, 1 2 3 4 5। भाई 5 अंकों से। हमने दे दिया 1 2 4 4, ये कितने अंकों से है, 1 2 3। भाई 3 अंकों से मिलकर बनी हुई है ये, 3 अंकों से। ठीक है, 3 डिजिट्स का यूज है इसमें। तो यही होता है हमारा अंक। अब हम आगे चलते हैं इससे, अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। अब नंबर 2 पे आती है हमारी प्राकृतिक संख्या। भाई अंक के बारे में मैंने लिखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी बता दिया है। प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर।
इसे हम प्राकृतिक संख्याएं भी कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। भाई दोनों नाम में, दो नाम है इसके, कोई सा भी आ सकता है, कुछ भी कहते, कंफ्यूज नहीं होना। तो इन्हें क्या कहते हैं हम? भाई इसमें से ही निकाल रहा हूं मैं, इसी में से निकाल रहा हूं, ठीक है, सॉरी। वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और भाई अनंत, अनंत इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, ठीक है। इसका उल्टा लेटा हुआ 8, इससे दर्शाते हैं हम, ठीक है। तो अनंत तक जाती हैं। तो भाई नंबर्स देखिए हमारे कहां से शुरू हो रहे हैं, एक से। कहां से शुरू हो रहे हैं? एक से। लेकिन जा रहे कहां है? एक से शुरू हो रहे हैं, एक से पीछे नहीं आना मैं, शुरू होना है तो एक से आगे चलना है, पीछे नहीं चलना मैं। तो शुरू एक से हो रहा है तो एक के आगे 2, फिर 3, फिर आगे 4, फिर 5। भाई इतना तो आता होगा आपको कि एक के बाद क्या आता है, 2 के बाद क्या आता है, 3 के बाद क्या आता है, तो ये सभी आपको आते होंगे, ठीक है। तो 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ऐसे ही, सॉरी 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 11, 12। तो ऐसे ही हमारी कहां तक जाएंगी ये? भाई अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। तो कहां से ले ली ये मैंने? ये ले ली 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले इसमें से मैंने क्या निकाला? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं हमारी? वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और कहां तक जाती हैं? अनंत तक। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो आपने देखा कि ये हमारे सभी डिजिट है, अंक है, सभी के सभी अंक हैं, बट इसमें 2 अंक आ गए, 2 अंक आ गए। इसमें एक हमारा क्या आ गया? एक्स्ट्रा 0। इसमें तो हमारा 1 1 जो है पहले, इसमें 1 2 ये भी यही है, लेकिन यहाँ 0 आ गया हमारा। 0 अभी तक था नहीं, 0 कहाँ आया हमारा? 10वें स्थान पे। तो फिर हमारे 0 की खोज हो गई। 0 की खोज की वैज्ञानिकों ने, जब 0 की खोज हुई तो हमें एक नाम और दिया गया, पूर्ण संख्या। क्या नाम दिया गया? पूर्ण संख्या। इसे कहते हैं होल नंबर, होल नंबर्स। भाई जब पूर्ण संख्या नाम दिया गया, किस प्रकार दिया गया? जब हमें 0 मिला, तो जब 0 मिला तो 0 को हमने पूर्ण संख्याओं में रख लिया। किस में रखा? पूर्ण संख्याओं में। तो भाई इसमें क्या कहेंगे हम? भाई 0 जो होता है हमारा 1 से छोटा होता है ना, इतना तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है? भाई 0 को इसमें शामिल कर लिया, तो हमें कहना है कि वे संख्याएं जो 0 मतलब शून्य से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। भाई 0 से शुरू हो रही हैं और कहां तक जा रही हैं? अनंत तक। तो सबसे पहले कहां से शुरू होना है हमारा? 0 से। 0 के बाद क्या आएगा? शुरू हो रही हैं 1, 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4। भाई कहां से शुरू हो रही हैं? 0 से। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3 4 5 6, ठीक है। कहां तक जानी है हमारी? अनंत तक। भाई अनंत तक जानी है तो हमें तो ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है, डैश करके दिखा देना हमें, क्योंकि हमें अनंत तक लिख ही नहीं सकते।
तो भाई अब हमने इनमें से क्या निकाल लिया, जीरो सहित 1 2 3 4 5 6 7 8। अब भाई इन सभी को क्या नाम दिया गया, पूर्ण संख्याएं। क्या नाम दिया गया, पूर्ण संख्याएं। अच्छा, हम पूर्ण संख्या की एक डेफिनेशन और बना सकते हैं। ये हमने अभी पढ़ा था कि ये हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। यदि यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या बन जाती है वो हमारी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें शून्य को शामिल किया जाए तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, तो इन्हें कह सकते हैं। अब इसमें नोट करने वाली बातें, दो बातें नोट कीजिए आप इसमें। जैसे मैं कर देता हूं रफ खेत वाले को, ठीक है, क्योंकि ये आपको समझ आ गया होगा, इसी के भरोसे मैंने आपको लिया था ये उदाहरण। यहां पे नोट लिखिए, मैं यहां लगाता हूं। तो भाई ये समझ आ गया होगा कि ये आलू का पूरा जो लगा हुआ है चट्टा सा ढेर, तो उससे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। जब उनको अलग अलग कर दिया जाता है, एक अलग अलग जो झोले होते हैं, थैले, उनमें भर दिया जाता है, तो ये अलग अलग हो जाते हैं कि इसमें एक तरीके के आलू हैं, इसमें एक तरीके के, इसमें एक तरीके के। तो इन्हीं में से तो निकाला गया भाई, इन्हीं में से तो निकाले गए हैं ये। तो इन्हीं में से मैंने ये दो निकाल ली, एक प्राकृतिक संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब मैं इन्हीं में से ही निकालूंगा पूर्णांक, इन्हीं में से निकालूंगा परिमेय, इन्हीं में से अपरिमेय, सम, विषम, भाई सभी इन्हीं में से निकलनी है। तो वास्तविक संख्याओं का मतलब समझ आ गया। क्लास 9th में वो सॉरी क्लास 10th में ये पूरा आपका एक चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसलिए अच्छे से समझना है आपने। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है, और मैं भी अच्छे से ही समझा रहा हूं आपको। ठीक है, अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आपको कमेंट में बताना है कि सर ये हमें इस वाले में ये समझ नहीं आया, क्योंकि ऐसा आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। तो नोट में क्या है, पहला पॉइंट ये है, सबसे छोटी प्राकृत संख्याएं, एक ये बतानी है, और नंबर 2 है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। भाई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, इन सभी में आपको सबसे छोटा क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है एक, तो एक हमारी क्या है, सबसे छोटी। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या में क्या दिख रहा है आपको, एक, जीरो, तो जीरो हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अच्छा, हम सबसे बड़ी संख्या क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि भाई अगर आपने कोई भी नंबर ले लिया, उससे आगे ये इतनी क्षमता रखते हैं कि उससे आगे होगा इनके पास एक नंबर। क्यों, जिस प्रकार आप बता सकते हैं कि देश में सबसे अमीर इंसान ये है, विश्व में सबसे अमीर इंसान ये है, इसी प्रकार आप इन संख्याओं, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि देश में सबसे गरीब इंसान कौन है। ठीक है, ये नहीं बता सकते। इसी प्रकार इनमें आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या है, लेकिन बड़ी नहीं बता सकते हर चीज। ठीक है, अगर आपने ले लिया यहां से 1800, तो आप 1801 होता है, 1802 होता है, आपने ले लिया यहां से 10 लाख, तो 10 लाख एक भी होता है, 10 लाख दो भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इनसे बड़ी नहीं बता सकते। तो दोस्तों ये था हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में से हमने निकाली पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएं। तो इसी से आगे हम आगे पढ़ेंगे पूर्णांक संकल्पना है। ठीक है, उसमें मैंने वास्तविक संख्या पढ़ाई थी पहले। तो वास्तविक संख्या को क्या बताया था, एक उदाहरण दिया था मैंने खेत वाला, जिसमें क्या था, आलू। तो उस आलू के खेत को हमने वास्तविक संख्या नाम दिया था जब वो आलू खोदे गए थे, खुदाई हुई थी उसकी। ठीक है, जब उसमें से इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो इन्हीं संख्याओं में से हमने निकाली थी सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, उसके बाद हमने निकाली थी पूर्ण संख्याएं। अब इससे आगे चलते हैं हम, नंबर 4 थी हमारी पूर्णांक। क्या, पूर्णांक, जिसे हम कहते हैं इंटीजर्स।
इंटीजर्स। तो देखो भाई पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में आपको समझ आ रहा होगा, पूरा अंक, पूर्णांक किससे मिलकर बना हुआ है, पूर्ण धन अंक, पूर्ण प्लस अंक, मतलब पूर्ण मतलब पूरा, पूरा अंक। कोई भी नंबर हो वो अपने आप में पूरा होगा, हमें आधा अधूरा अंक नहीं लेना है भाई। अंक क्या होते हैं हमारे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने पढ़ा था कल कि हमारे अंक क्या होते हैं। तो इन्हीं अंकों को लेना है, ये पूरे अंक हैं, इन्हीं के सहायता से हमें नंबर्स को बनाना है, संख्याओं को बनाना है। हमें अधूरा अंक नहीं लेना, पूरा अंक लेना है। तो हमें इसके लिए आनी चाहिए संख्या रेखा। क्या आनी चाहिए, संख्या रेखा। तो मैंने संख्या रेखा को बताया था कि संख्या रेखा हमें पढ़नी है, पर अभी नहीं, पहले इसे पढ़ेंगे, इसके बाद हमें दसवां पढ़ना, उसके बाद संख्या रेखा पढ़नी है। तो दोस्तों अगर आज की क्लास देख रहे हैं आप, तो सबसे पहले आपको आज से पहले कल की क्लास देखनी होगी, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और अंक के बारे में। अगर वो आपको समझ आया तभी आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारी एक संख्या रेखा है, इसमें सीधे जो सीधा वाला आता है राइट हैंड, उसमें हमारे प्लस के अनंत तक है, प्लस का अनंत होता है इनफाइनाइट, और इधर माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है। इसी के हमने एक यहाँ पे ले लिया 0, क्या ले लिया 0। तो इस 0 को देखिए, ये मान लीजिए बीच में है, बीच में एक 0 है, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ बीच में, ठीक है, ये ऐसे इस प्रकार। तो मेरे इस सीधे हाथ की तरफ, मैं यहाँ सेंटर में हूँ, इसकी तरफ सीधा आता है राइट हैंड है, तो जब इसके राइट हैंड की तरफ चलते हैं हमें तो कौन सी संख्या मिलती है, प्लस की, कौन सी, प्लस, पॉजिटिव। देखिए ये प्लस और वीई क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब पॉजिटिव होता है हमारा तो इसमें वीई होता है एंड में, पॉजिटिव का मतलब प्लस होता है और वीई होता है एंड में, इसीलिए हम वीई लिख देते हैं। और नेगेटिव में भी वीई होता है, क्या होता है, वीई, तो हम माइनस का लगाकर नेगेटिव लिख देते हैं, ठीक है। तो ये होता है वीई। अब इसी के हम जो ये उल्टा आता है, इसकी साइड चलेंगे तो क्या आती है, माइनस की संख्याएं। कैसी आती है, माइनस की संख्याएं। तो ये होती है हमारी पूर्णांक। तो जब हम प्लस की तरफ चलेंगे तो यहाँ क्या आएगा, +1 +2 +3 +4 +5, इसी प्रकार हमारी ये आगे चलती रहेंगी, ठीक है। क्योंकि संख्या रेखा ये हमारी निश्चित नहीं है, ये तीर जो है यही दर्शा रहे हैं कि ये इधर बढ़ सकती है, और ये तीर दर्शा रहा है कि ये इधर, ये कभी भी पेज जो हमारा होता है बुक पे, उस पे कभी भी दिखाया नहीं जा सकता, ठीक है। हम एक कल्पना मान के चल देंगे, इतने एक छोटा सा हमने एक कट ले लिया जिसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसी के आधार पे हम चलते हैं, ठीक है। इधर क्या लेना है हमें, इधर भाई माइनस की चलेंगे, तो -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ही चलती रहेंगी। ज्यादा लिखना नहीं है, इतना ही लिख के समझा दिया कि भाई ये चलती रहेंगी आगे। तो मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा कि जब 0 के सीधे हाथ की तरफ चलेंगे, राइट हैंड की तरफ, दाया, ठीक है, और यहाँ बाया, तो जब दाएं हाथ की तरफ, दाएं को हम क्या कहेंगे, राइट हैंड, राइट, और इसे लेफ्ट। तो जब दाएं की तरफ चलेंगे तो प्लस की संख्या मिलेंगी और बाएं की तरफ माइनस की संख्या, ठीक है। अब आपको इसमें सबसे पहले क्या देखना है, आपको इसमें दिख रहा होगा कि एक हमारी प्लस की संख्या है, एक हमारी माइनस की संख्या है, भाई दिख रही है, साफ है, एक प्लस वाली है एक माइनस वाली है, और तीसरी संख्या हमारी बीच में एक 0 0। तो इसी पूर्णांक को हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। पहली शून्य, जिसे हम 0 कहते हैं, भाई 0। दूसरी धन या धनात्मक, भाई धन या धनात्मक की बात होती है, धनात्मक पूर्णांक। और तीसरी होती है हमारी ऋण या ऋणात्मक पूर्णांक,
ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है भाई, तो ये हमारी 3 भागों में विभाजन कर दिया इसका हमने, इसे 3 भागों में बांट दिया, डिवाइड कर दिया 3 भागों में। ठीक है, तो पहली 0, दूसरी प्लस की, तीसरी माइनस की। ठीक है, तो अब आप कह रहे होंगे कि ये प्लस की माइनस की, तो 0 किसका होगा हमारा? भाई 0 को ज्यादातर लोग पॉजिटिव गिनते हैं, प्लस वाले में गिनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको एक नोट डालना है, ये तो समझ आ गया होगा आपको। वह देखिए आप, ये पूरे पूरे अंक है हमारे, हमें ये आधे अधूरे अंक नहीं लेने हैं। ठीक है, आधे अधूरे अंक नहीं लेने, ये नहीं लेने। ठीक है, तो हमें क्या निकला है नोट कि 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। भाई 0 ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, तो ये होता है हमारा क्या? पूर्णांक, जिसमें 0 जो होता है हमारा ना तो प्लस का होता नहीं माइनस का। ठीक है, तो देखिए भाई इसमें से अब हमने क्या निकाल लिया, ये प्लस वाली संख्या है 0 और माइनस। सबसे पहले हमने निकाली थी ये प्लस वाली संख्या, जिन्हें हमने प्राकृतिक संख्या नाम दिया था, जो कल की क्लास थी, पिछली क्लास थी, जिसमें मैंने इन वाली संख्याओं को निकाला था और इन्हें हमने प्राकृतिक संख्या नाम दिया था। फिर दूसरे पे हमने इस 0 को इसमें शामिल किया था, जिसे मैंने पूर्ण संख्या कहा था। ठीक है, अब इसके साथ मैंने इतनी इतनी निकाल ली, तो इन्हें क्या नाम दे दिया हमने? पूर्णांक। अब इस चित्र को मैं मिटा देता हूं। भाई ये जो आलू का हमारा, आलू को इकट्ठा किया गया था इस जगह, इसी में से तो हम निकाल देते भाई, यही तो हमारी वास्तविक संख्याएं थी, कल मैंने समझाया था। तो ये पूर्ण संख्या है, सॉरी प्राकृतिक संख्या है, फिर पूर्ण संख्या है, ऐसी पूर्णांक, तो हम इन्हीं में से निकाल रहे थे। ठीक है, अब हम इसे भी रफ करते हैं, इसे भी, हम इससे आगे चलते हैं, इसी में पढ़ते हैं भी पूर्णांक को। क्या को? किसको? पूर्णांक को। भाई जब पढ़ रहे हैं तो इसे डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ये क्या थी? नंबर लाइन, संख्या रेखा। क्या थी? संख्या रेखा। क्या थी भाई? संख्या रेखा। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन। ठीक है, इधर हमारी माइनस की होती है और इधर प्लस की। ठीक है, यही पढ़ा था हमने, यहां था 0, इधर +1, इधर +2, इधर +3, +4, इस प्रकार चल रही थी। ठीक है, यहां पॉइंट दे दिया, और इधर क्या चल रही थी हमारी? -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑनवर्ड, डैश डैश डैश। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है इसमें? भाई आपको इसमें क्या दिख रहा है कि इधर देखिए, इधर चलिए, 0 से 1 बड़ा होता है हमारा, होता है, 1 से 2 बड़ा होता है, 2 से 3। भाई 0 से 1 बड़ा होता है भाई, सभी जानते होंगे इस चीज को। 1 से 2 बड़ा होता है, 2 से 3 बड़ा होता है, 3 से 4, 4 से 5। तो जब हम इधर की साइड चल रहे हैं तो कौन सा क्रम चल रहा है हमारा? बढ़ता हुआ। तो भाई इधर देखिए, हम इधर से इधर चल रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि -1 से बड़ा क्या होगा हमारा? 0। तो 0 भाई -1 से बड़ा होगा। ये जो होता है ये लेस देन होता है, और ये जो होता है वो ग्रेटर देन होता है। ग्रेटर देन। भाई ये जो मुंह जिस तरफ पटा हुआ होता है, जिस तरफ खुला हुआ होता है, उधर संख्याएं बड़ी रखी जाती है। ये खुला हुआ है तो बड़ी रखी जाती है। जब ये पीछे जिस साइड बंद हो, जिस साइड खुला हुआ हो उधर संख्या बड़ी होगी, जिस साइड इन दोनों का, ये दोनों बंद हो तो उधर छोटी होती है। तो ये बंद कहां पर है? यहाँ पे, तो पीछे की साइड, तो ये संख्या छोटी है। ठीक है, तो ऐसे ही इससे छोटी क्या होगी? -2,
भाई हम इधर से इधर चल रहे हैं, तो आप देखिए कि -3 से बड़ी क्या होगी, -4 से बड़ी क्या होगी, -2, -4 से बड़ी -3, ठीक है, 2 नहीं -3, ठीक है। एक चीज बताइए आप, 4 और 3 में कौन सा बड़ा है? ये तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि ये दोनों प्लस के हैं तो 4 बड़ा होगा, तो मैंने 4 की तरफ कर दिया। परंतु जब माइनस लगता है, भाई ये संख्या प्लस की है, जब कोई चिन्ह नहीं होता तो उसे हम प्लस की कहते हैं, इसकी कहते हैं प्लस की। लेकिन यहाँ माइनस है, वहां प्लस है, तो माइनस में प्लस का उल्टा होता है। जो चीज प्लस में बड़ी होगी वो माइनस में छोटी होगी। कैसे भाई, 4 प्लस में बड़ी होती है परंतु माइनस में छोटी होगी, इसीलिए छोटी है। अगर पूछ लिया जाए आपको कि 10 और 15 में, -10 और -15 में दोनों में कौन सी बड़ी होगी, तो इन दोनों में भाई हमारी 15 बड़ी होगी, सभी जानते हैं इसको। तो परंतु इसमें उल्टा होगा, 15 छोटी होगी 10 से, तो इसलिए इधर हूं। अगर पूछ लिया जाए कि 15 में और 25, -25 और -15 कौन सी बड़ी होगी भाई, तो इधर 25 बड़ी है परंतु इधर 15 बड़ी होगी। तो ये संख्याएं उल्टी होती हैं, प्लस की बड़ी होती है। -1 और 4 में कौन सी बड़ी है भाई, -1 और 4 में, तो देखिए -1 यहाँ है भाई, -1 यहाँ है, -1 से बड़ा 0 है, 0 से भी बड़ा 1 है, 1 से भी बड़ा 2 है, 2 से भी बड़ा 3 है, 3 से भी बड़ा 4 है भाई है। तो ये डायरेक्ट कनेक्ट है यहाँ पे, कहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट है, यहाँ पे 1 का 4 से, -1 का 4 से। तो भाई -1 से बड़ा 0, 0 से भी बड़ा 1 है, 1 से भी बड़ा 2 है, 2 से भी बड़ा 3, 3 से भी बड़ा 4, तो ये तो काफी बड़ा हो गया इससे, तो इसीलिए इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा, 4, ठीक है। तो ये चीज आनी चाहिए आपको, कोई पूछ ले, 9th है, बेस है भाई, आना चाहिए। तो देखिए, तो आपको इससे पता चल रहा है कि जब हम इधर की साइड से इधर जा रहे हैं तो क्या है, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। बट दोस्तों देखिए, 4 से छोटी है 3, मैं अब इधर से आऊंगा, इधर से इधर की साइड, भाई इधर से जा रहा हूं इधर, तो बढ़ता हुआ क्रम, परंतु इधर से जाऊंगा उधर तो घटता हुआ क्रम। प्रैक्टिकली देखिए, 4 से छोटा है 3, भाई इधर से जा रहा हूं इधर से इधर, तो 4 से छोटा है 3, घटता हुआ क्रम है नहीं, माइनस हो रही है, 3 से 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -3, सॉरी -2, -2 से छोटा -3, तो ये क्या है, घटता हुआ क्रम, ठीक है, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। भाई भले ज्यादा देर तक वीडियो नहीं, लेकिन समझना है अच्छे से, क्योंकि क्लास 9th है, बेस बनाना है आपको, क्योंकि 10th में ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो ये मैं नंबर्स पढ़ा रहा हूँ वो 12th तक जरूरत पड़ेगी, फिर जब आप आगे तैयारी करेंगे उसमें भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जरूरत पड़ेगी इसकी, तो इन्हें अच्छे से पढ़ना है। समझ आया भाई, समझ आया दोस्तों। तो ये होता है हमारा घटता हुआ बढ़ता हुआ क्रम। अगर कोई पूछे कि जब हम माइनस के, भाई ये जो है इसमें क्या हो रहा है कि माइनस के इनफाइनाइट से हम किधर जा रहे हैं, प्लस के इनफाइनाइट की तरफ, बट इसमें माइनस के इनफाइनाइट की तरफ आ रहे हैं, कहां से, प्लस के इनफाइनाइट की तरफ से, भाई यही है ना, प्लस के से इधर आ रहे हैं बट इधर से माइनस के से इधर जा रहे हैं। तो पूछ लिया जाए कि हम इधर से आ रहे हैं कि 4 और 3 में, 12 और 18 में कौन सा छोटा है, तो भाई 4 और 3 में छोटा कौन सा है, ये तो मैं इधर करूंगा, ये बड़ा है ना, तो बड़े की तरफ मुंह खुलेगा और बंद कहाँ रहेगा, 3 की तरफ, इसमें ये। अगर मैं माइनस में पूछूं कि -4 और -6 में
छोटी संख्या कौन सी है, छोटी छोटी संख्या। तो वैसे तो आपको प्लस में छोटी ये मिलेगी, तो माइनस में ये बड़ी होगी। किसमें, माइनस में ये बड़ी होगी। तो छोटी कौन सी होगी, 6। तो 6 की तरफ मुंह बंद और बड़ी की तरफ खुला हुआ। ठीक है, तो ये होता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक में मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि इतने अच्छे से आपको कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम चलते, पहले हम सम विषम से पहले हम भाज्य अभाज्य सीखते हैं। क्या, भाज्य अभाज्य। सम विषम हम कल सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब डेफिनेशन 5वीं हमारी है अभाज्य संख्या। एक तरफ हमने डाल दी अभाज्य और एक तरफ ये होगी अभाज्य संख्याएं, और इधर डाल ली हमने भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं दोनों को एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं वो आपको अभी पता चलेगा। इसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसे कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहते हैं हम, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है इन दोनों की डेफिनेशन। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं दोनों की साथ में। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि वे संख्याएं, वे संख्याएं जो एक व स्वयं से विभाजित हो। भाई विभाजित हो या कटे, जिनमें भाग जाए एक और स्वयं से। जो संख्या होगी वही अपने आप में स्वयं होगी। तो एक व स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहते हैं उन्हें। और भाज्य संख्या क्या होगी, वे संख्याएं जो एक कॉमा स्वयं, ठीक है, एक कॉमा स्वयं और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी, अन्य संख्या से भी विभाजित हो। भाई जो संख्या एक और स्वयं के अलावा अगर अन्य संख्या से कट रही है तो वो क्या होगी, हमारी भाज्य संख्या। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम एक की। एक बात ध्यान रखना, इनमें माइनस वाली संख्याएं नहीं लेते हम। भाज्य और अभाज्य में सबसे पहला पॉइंट, माइनस वाली संख्याएं नहीं लेते। दूसरी बात, जीरो भी नहीं लेते, क्योंकि ये सभी, ये दोनों जो पार्ट है हमारे प्राकृतिक संख्या के भाग होते हैं। किसके, प्राकृतिक संख्या के भाग। इसीलिए मैं पहले ही बता रहा हूं कि इनमें माइनस वाली और जीरो को नहीं लेना। बात आती है वन की, तो वन को भी नहीं लेना, क्योंकि इस ये अपने आप में एक से कट रहा है और एक भी अपने आप में स्वयं है। इसमें दो है, एक और स्वयं, दो है या नहीं। और इसमें एक और स्वयं के अलावा तीसरी, चौथी, भाई अन्य संख्याओं का मतलब ये है कि वो एक हो या दो हो, कितनी भी हो सकती है वो, बट इसमें हमारा एक ही है, दो नहीं है। भाई एक भी अपने आप में एक ही होगा और स्वयं भी होगा, दोनों का आंसर एक ही है, अलग नहीं है, इसलिए हम एक को नहीं लेते। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि एक ना तो हमारा भाज्य और ना ही अभाज्य। तो अब एक के बाद दो लेते हैं। भाई एक को यहाँ नोट करते हैं हम, नीचे की साइड, नीचे की साइड के लिए यहीं करते हैं हम। देखिए नोट, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है दोस्तों,
एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। अब एक के बाद क्या आता है हमारा, दो। तो दो को देखना है आपको किस किस से कटता है। भाई दो में अगर मैं एक से डिवाइड दूं, दो में एक से दूं तो कट जाएगा पूरी पूरी बार, तो भाई एक से कटता है। और दो में मैं दो से दूं तो भाई पहले मैंने किससे दिया था, एक से पूरी बार कटेगा। भाई एक का भाग दो में दिया जाएगा, दो बार जाएगा। फिर इस एक की जगह मैंने ले लिया दो को, तो दो से भी तो भाई पूरी पूरी बार जाएगा। तो एक से और दो से कट रही है। अब दो के अलावा ऐसा कोई और नंबर है जिससे ये कटेगी, नहीं कटेगी भाई। तो एक, भाई एक कह रहा है तो एक, और एक के अलावा स्वयं, तो स्वयं यही नंबर आ गया। तो एक और स्वयं से जो संख्याएं कटा उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो इनमें हम लेते चलते हैं उदाहरण। भाई दो, दो आ गई। अब हम लेते हैं तीन। तीन किस किस से कटेगी, भाई इसको दो को हटा दिया हमने, हमने ले लिया तीन। तीन में भाई एक का तो सब में जाएगा भाग, एक का तो सब में जाएगा, किसमें, सभी संख्याओं में, सभी में जाएगा। तो भाई एक का तीन में जाएगा, जाएगा पूरी पूरी बार। तो एक का तीन में गया तो कितनी बार जाएगा, तीन बार ही जाएगा। तो एक का चला जाएगा। भाई दो से जाएगा क्या, दो से नहीं जाएगा पूरी बार, क्योंकि विभाजित ही नहीं है पूर्णतः। और भाई तीन का तीन में चला जाएगा। भाई ये तो आप सभी को पता होगा कि कोई भी संख्या हो वो अपने आप से कटती है पूरी पूरी बार, अपने आप से, और एक से भी कटती है वो। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी नंबर हो, कैसा भी हो, वो एक से और अपने आप से हमेशा कटेगा। तो भाई ये भी एक से और अपने आप से कटेगा, अन्यथा किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो तीन क्या होगी हमारी, अभाज्य संख्या। अब भाई तीन के बाद ले लिया हमने चार। तो भाई चार देखिए, चार भाई पहली बात तो हमारा एक से कटेगा और चार स्वयं से कटेगा, ये कंफर्म है। अब चार में भाई मैं डिवाइड दूं दो से, तो दो से भी तो कटता है, टू टू या फोर, मतलब दो दूना चार, तो दो बार कटेगा, पूरी पूरा कटेगा। तो इसमें भाई एक नंबर और जुड़ गया दो। तो भाई ये डेफिनेशन क्या कहती है कि एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या, भाई आगे नहीं आ गई अन्य संख्या, आ गई अन्य संख्या, तो ये जो अन्य संख्या है यही हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। तो भाई चार कैसे होगी हमारी, भाज्य। भाई एक और चार के अलावा, मतलब एक और स्वयं के अलावा हमारी अन्य संख्या आ गई, तो कौन सी कहलाएगी, भाज्य संख्या। अब आते हैं पांच पे। पांच में एक और स्वयं से तो कटेगा, आंख बंद करके आपको एक और स्वयं से तो काट देनी है हर एक नंबर, एक को छोड़कर। अब ये नंबर किसी और से कटता है, आप बताइए मुझे, सोचिए। तो भाई पांच अन्य किसी नंबर से नहीं कटता, नहीं तो आपको ऐसे नहीं आए तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे भाग देखिए, एक से चला जाएगा, एक की जगह अगर दो लिया जाए तो दो से ये नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। दो की जगह अगर मैंने तीन ले लिया तो तीन से भी नहीं जाएगा। अगर तीन की जगह हमने चार ले लिया तो नहीं जाएगा, चार की जगह पांच ले लिया, नहीं जाएगा। तो भाई पांच वाला किसी भी नंबर से नहीं जाता, एक और स्वयं के अलावा, हमेशा ध्यान रखना, एक और स्वयं के अलावा पांच किसी से नहीं जाता। तो कौन सी की, पांच यहाँ पे आ गई हमारी। भाई इन्हें एक साथ समझाना जरूरी होता है दोनों डेफिनेशन को। अब छह, छह भाई एक से और छह से तो कटेगी, परंतु देखिए, क्या दो से छह को काटूं तो कट जाएगी, दो से छह को भाग दिया जाए तो तीन बार जाता है, दो तिया छह। अगर मैं तीन से भाग दूं तो तीन दूनी छह, तो तीन से भी ये कट जाएगी। तो भाई एक और स्वयं के अलावा हमारी दो संख्याएं ऐसी हैं जो काट देंगी इन्हें, जो इनमें भाग लग जाएगा दो संख्याओं का। तो छह भाज्य में होगी, अभाज्य में, अभाज्य ये रही, भाज्य ये है, तुम्हारी भाज्य होगी। अब भाई सात को देखते हैं। तो सात एक और सात से तो कटेगा, और अन्य कोई नंबर है क्या, अन्य कोई नंबर नहीं है, तो ये अन्य किसी नंबर से नहीं कटेगी। तो सात को हम यहां रखेंगे, कहां रखेंगे, यहां पर, ठीक है भाई। अब सात के बाद हमें क्या देखना है, आठ, आठ को यहां देखते हैं। भाई आठ, भाई एक से और आठ से तो ये कटेगी, बट दो से भी कटेगी, चार से भी कटेगी। भाई दो का भाग दिया जाएगा चार में,
2 चौका 8, 4 का 8 में दिया जाएगा, 4 दूनी 8। तो भाई एक और स्वयं के अलावा क्या दो संख्या आए, दो संख्या आई है, ठीक है। तो ये कौन सी होगी हमारी अभाज्य। अब भाई 9 को देखिए, 1 से और 9 से तो कटेगा, बट क्या 3 से कटेगा ये, भाई 3 3 का 9, 3 तिया 9, तो ये अन्य संख्या आ गई, तो 9 भी हमारा यहीं पर रखा जाएगा। अब भाई 10 को देखिए, 1 से और 10 से तो कटेगा, परंतु 2 और 5 से भी कटेगा। भाई 2 से 5 बार कटेगा, 2 पंजे 10, 5 से 2 बार कटेगा, 5 दूनी 10, ये अन्य संख्या हो गई हमारी। तो 10 को क्या यहाँ रखा जाएगा। तो भाई भाज्य और अभाज्य को आपको ऐसे ही देखना है, प्रत्येक को ऐसे ही देखना है, ठीक है। क्या करना है, ऐसे ही देखना है। तो इन्हें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा कि 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या है, कि 1 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। इसमें नोट लिखना है आपको कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या है। भाई अभाज्य संख्या कितनी है, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है, और भाई 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है। भाई ये 3 क्वेश्चन में से आपसे पूछ सकता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि 1 से 100 तक हमारी 25 अभाज्य संख्या है, कितनी 25, जिसमें 1 से 15, 1 से 50 तक हमारी 15 अभाज्य संख्याएं हैं, और 50 से 100 तक हमारी 10 अभाज्य संख्याएं हैं। इन्हें आपको निकालना है खुद से, ऐसे इस प्रकार, ऐसे हमें ये निकाली है, ऐसे आपको निकाल कर देखना है। और इन सभी अभाज्य संख्याओं को मैं 1 से लेके 100 के बीच जो 25 अभाज्य संख्याएं होती है, इन्हें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। इस टेलीग्राम चैनल